जय द्वारकाधीश। आज हम द्वारका तीर्थ में विराजमान हैं। हम सब मनुष्यों ने चार धाम है, चार धाम में से एक धाम द्वारका को बताया गया है। 7 पुरियों में एक पुरी द्वारका बताई गई है, मतलब 4 धाम 7 पुरी में एक द्वारका ही है, जो धाम पुरी दोनों में आता है। परंतु आज हम द्वारकाधीश मतलब श्री कृष्ण के बारे में जानने नहीं आए हैं। आज हम गोमती के बारे में जानेंगे। जो गोमती का निर्माण स्वयं ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ गया है। मनुष्य के कल्याण के लिए गोमती का पदार्पण द्वारका में किया गया है। वैसे द्वारकाधीश का मंदिर 5,500 साल पुराना है, लेकिन गोमती लाखों साल पुरानी मानी गई है। अब यहाँ पे स्नान का महिमा, कैसे स्नान, कौन सी तिथि पे स्नान करना चाहिए, उसके बारे में हम आज पूरा जानेंगे। सर्वप्रथम जो गोमती है, शास्त्रों के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार एक श्लोक बताया गया है, जिस श्लोक के अनुसार गोमती के बारे में हम जानेंगे। उस श्लोक के अनुसार गोमती गोमय स्नानम गौदानम गोपी चंदनम दर्शनम गोपीनाथस्य गकारा पंच दुर्लभा। मतलब द्वारका में ऐसी ग नाम से शुरू होने वाली 5 वस्तुएं बताई गई है, जिसमें प्रथम गोमती, इसमें प्रथम गोमती का उल्लेख स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है। अब जो गोमती है वो उनका पदार्पण कैसे होता है। जब स्कंद पुराण के अनुसार संकादिक मुनि थे, उन संकादिक मुनियों ने लाखों साल तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भी उनको मुक्ति मिली नहीं। तब जाके वो नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास ये व्यथा बताते हैं कि हमें मुक्ति नहीं मिल रही, हम क्या करें। तब नारद मुनि को पता चलता है, और नारद मुनि ने के बताने के बाद गोमती जी का पदार्पण होता है। कैसे वो पदार्पण ऐसे होता है कि गोलोक धाम, जहाँ पे नित्य रुक्मिणी कृष्ण विराजमान है, जहाँ पे राधा कृष्ण नित्य विराजमान है, वहाँ पे ऋषि मुनि जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। गोमती मतलब गंगा ही है स्वयं। गंगा जी गोलोक धाम से आई, इसलिए उनका नाम पड़ता है गोमती। जो मति को सुधारे वो गोमती है। तो कोई भी नदी हो, देव हो, किसी को भी पृथ्वी लोक पे, इस भूलोक पे आना हो तो ऋषि मुनि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये ऋषि मुनियों में से एक राम जी के जो कुल गुरु है वशिष्ठ ऋषि गोमती का पदार्पण द्वारका में करवाते हैं। इसलिए गोमती के जो पिता कहलाए गए हैं वो वशिष्ठ ऋषि कहलाए गए हैं। जब माता गोमती का यहाँ पदार्पण होता है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे संकादिक मुनियों ने स्नान आदि करके, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे 3 अर्घ्य दान दिया। द्वारका में स्नान के बाद अर्घ्य देने का महिमा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 3 अर्घ्य दान यहाँ पे उन्होंने दिया, साक्षात लक्ष्मी नारायण का उन्हें दर्शन होता है। इस कारण से स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो मनुष्य द्वारका आके ठाकुर जी का दर्शन तो पाता है, लेकिन गोमती स्नान करता है तो स्नान करने मात्र से उसे मुक्ति का फल मिलता है। इसलिए इकलौती ऐसी अनेक नदियाँ बताई गई हैं जहाँ पे हमें स्नान करना चाहिए। गंगा है, यमुना है, वहाँ स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, और एक गोमती ही है जिनके स्नान करने मात्र से मुक्ति प्रदान हमें होती है। इसलिए कभी भी आप द्वारका आओ, पधारो तो गोमती का स्नान जरूर करिएगा। अब द्वापर युग आता है। द्वापर युग आता है, गोमती का महिमा और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि द्वापर युग में श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं। भगवान का जन्म तो व्रज मथुरा वृंदावन है, पर जो उनका राजभूमि, कर्म भूमि है, वो द्वारका है। ठाकुर जी रोजाना सवेरे 6:30 बजे उठ के गोमती में स्नान करते थे। भगवान के श्री चरण कमल इस गोमती के अंदर पड़े, इसलिए इसका स्नान का महिमा और बढ़ जाता है। अब गोमती में कैसे स्नान करें? गोमती में वैसे अगर आप स्नान कोई भी नदी में स्नान करते हैं तो उसका एक रीत होता है। सबसे पहले हम सीधा स्नान नहीं कर सकते हैं, रात के समय में स्नान नहीं हो सकता है। सुबह उठ के खुद घर पे स्नान करने के बाद यहाँ पे आके साष्टांग वंदन करें। वंदन करने के बाद अंदर जाके डुबकी लगाए, और उसके बाद सूर्य नारायण को 3 अर्घ्य दान दे। तो ये इसका नियम बताया गया है। और ऐसी 4 तिथियां बताई गई है जिन तिथियों पे स्नान का महिमा और बढ़ जाता है। सबसे पहले एकादशी, पूर्णिमा, द्वादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, राम की अति प्रिय है, इसलिए द्वादशी और अमावस्या, ये 4 तिथियां हैं जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में अनेक चीजें बताई गई हैं। इनके बारे में तो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, हम बात गोमती की कर रहे हैं। इसलिए इन अगर 4 तिथियों पे आप अगर द्वारका आते हैं तो स्नान बिल्कुल करें। ये गोमती जो है, इसका जो मूल स्रोत है, यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर मूड गोमता है, जहाँ से गोमती आती है। भविष्य पुराण के अनुसार गोमती भी यहाँ से चली जाएंगी। मतलब आज भी 30% ही पानी गोमती का आता है। मूल जो गोमती का पानी है वो समुद्र देव का पूरा आता है।
मतलब समुद्र नारायण और गोमती के बीच विवाह हुआ था। इस कारण से आप यहाँ पे गोमती समुद्र में जाती है ऐसा भी आप देख पाओगे। तो जो मूल है वो मूड गोमता है गोमती का। तो भविष्य पुराण के अनुसार जिस दिन यहाँ से गोमती इस भूलोक से, इस पृथ्वीलोक से चली जाएगी, उस दिन से प्रलय चालू होने वाला है। ये मैंने आपको पूरा गोमती के बारे में बताया गया है। कभी भी आप द्वारका आए तो गोमती में जरूर स्नान करें। जय मां गोमती, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं द्वारकाधीश का मंदिर विराजमान है। अब आज हम श्री द्वारकाधीश के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो भारत के अलग अलग जगहों पे विराजमान है, अलग अलग मंदिर है, जगन्नाथ जी में है, वृंदावन में है, तो एक एक जगह की एक एक महिमाएं हैं कि वृंदावन में है तो भगवान वहां पे जो विराजमान है तो बाल स्वरूप से विराजमान है। भगवान सबको हृदय से अपनाते हैं, बालक है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राजा बन के विराजमान है। तो द्वारका में द्वारकाधीश की महिमा क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। अब स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत जी, ऐसे अलग अलग उपनिषदों के अलावा ऐसे जैसे मैंने बताया श्रीमद् भागवत जी जैसे स्कंद पुराण है, पुराणों में भी भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है। अब द्वारका में जो महिमा है मूल रूप में स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण में देखें तो द्वारका तीर्थ का जो महिमा है उसके बारे में हम आज जानेंगे। परंतु अब मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है वो हम आज जानेंगे। करीबन 5,500 साल पहले भगवान की चौथी पीढ़ी, मतलब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र वज्रनाभ। मैं बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वज्रनाभ जो है 5,500 साल पहले मिस्र देश के राजा थे, मतलब आज का इजिप्ट हुआ। मिस्र देश के राजा मतलब भगवान की चौथी पीढ़ी, उनको जब ज्ञात हुआ कि द्वारका डूब गई है, उसके पश्चात उन्हें भगवान की आज्ञा होती है कि आप द्वारका आओ, वृंदावन जाओ, हर जगह मेरे मंदिर का निर्माण करो। तब 5,500 साल पहले वज्रनाभ जी ने मंदिर का निर्माण करवाने का सोचा था। जब द्वारका आते हैं उनसे जब द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण न हो पाया तब विश्वकर्मा को प्रार्थना की और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार विश्वकर्मा ने ये पूरा मंदिर एक रात में मंत्रों और श्लोकों की शक्ति के द्वारा प्रज्वलित किया गया मंदिर है। उसके बाद भगवान कृष्ण का जो विग्रह है उसका निर्माण कैसे होता है, तो भगवान किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति विग्रह नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए थे, स्वयंभू विग्रह है, जो बाद में जाके मुगल काल में जब यहाँ पे भक्त आते हैं भगवान के, तो वो विग्रह डाकोर जाता है। उसके बाद जो आज का हाल में जो विग्रह है वो भी स्वयंभू है। भगवान जो आज विराजमान है द्वारकाधीश, वो भी स्वयंभू मतलब अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। अब ये जो मूर्ति है उसकी दिव्यता ये है कि इकलौता विग्रह है जहाँ तक मुझे ज्ञात है जहाँ पे भगवान की 16 कलाएं इसके अंदर विराजमान है। नंद सुनंद पार्षद है, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब कुछ उस मूर्ति में विराजमान है। मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान की जो द्वारकाधीश का जो विग्रह है वो प्रकट हुआ। उसके बाद ये सेवा भगवान के 505 ब्राह्मण थे उनको सौंपा जाता है। इन 505 ब्राह्मणों ने भगवान का एक श्राप दूर किया था, उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। इस कारण से वो जो भगवान का जो श्राप दूर किया था, गूगल मतलब एक धूप होता है गूगल, उसके होम से किया था, इसलिए ब्राह्मणों का नाम पड़ता है गुगड़ी ब्राह्मण। परंतु अगर मैं आपसे झूठ बोल दूं कि यही द्वारका है जहाँ भगवान विराजमान थे, तो नहीं, ना भगवान यहाँ भी विराजमान थे, ना भगवान बेट द्वारका में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारका में विराजमान थे, जो सोने की द्वारका समंदर के बीच में बनी गई थी। जिस सोने की द्वारका में भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी यादव लोग ब्रज, मथुरा, वृंदावन को छोड़ के आते हैं। अगर लॉजिकली आप देखो तो 56 करोड़ लोग क्या इस छोटी द्वारका में आ पाएंगे, तो नहीं। तो वो द्वारका जो थी मध्य प्रदेश से भी बड़ी थी, क्योंकि 56 करोड़ लोग रह रहे हैं उस द्वारका में। तो उस द्वारका के अवशेष आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अलग अलग जगहों से मिलते हैं। तो वो अवशेष मिलते हैं खंबात की खाड़ी, सूरत के समुद्र, इवन पाकिस्तान कराची के समुद्र से भी गोल्ड के पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं जो सोने की द्वारका के माने गए हैं। अब उस सोने की द्वारका को भगवान ने डुबाया, उसका 2 कारण है। एक कारण गांधारी का श्राप है जो सबको पता है, पर जो मूल कारण है वो कोई श्राप नहीं है। मूल कारण जो है भगवान ने डुबाया, आप जानते होंगे भगवान के चचेरे भाई थे उद्धव जी। उद्धव जी रो रहे थे जब सोने की द्वारका को डूबते देख रहे थे। उनके मन में था कि आपकी इतनी दिव्य द्वारका है और आपको उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। भगवान ने सुंदर संदेश दिया जिसे हम आज भी उद्धव गीता के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार भगवान कहते हैं भस्मांतम शरीरम, उद्धव ये शरीर भी भस्म होने वाला है, ये याद रखकर तुम कर्म करना। मेरी सोने की द्वारका को समंदर का खारा पानी गला नहीं पाएगा, पर मैं जानता हूँ
कलयुग आने वाला और कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। इसी द्वारका के लिए लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, यहाँ तक कि मेरी सोने की मिट्टी भी चुरा के ले जाएंगे। वो कैसी द्वारका थी सोचो, जहाँ मिट्टी भी सोने की, वो दिव्य द्वारका थी, वो सोने की द्वारका थी। उसको भगवान ने डुबाया। उसके बाद भगवान प्रभास क्षेत्र जाते हैं, सोमनाथ के जो पास है भालका तीर्थ, वहां भगवान अंत समय में विराजमान थे, तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे पद्मासन में। तब जरा नाम का शिकारी आता है, भगवान के श्री चरण कमल में पद्म चमक रहा था, हिरण की आंख समझकर तीर चला था। वो जरा भी था, वो शिकारी भी था, परंतु वही त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली थी। राम जी ने जब तीर मारा है चुपके से, बाली ने सवाल खड़ा किया है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम, आप छल कपट कैसे कर सकते हो? राम जी ने बताया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, परंतु मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ और मैं परमात्मा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं अगर तुम्हें आज तीर मारूंगा तो तुम वापस मुझे मारोगे। क्यों? कर्म की गति वापस आती है। इस कारण से भगवान ने वरदान दिया कि तुम द्वापर अंत में आओ, मुझे तीर चलाओ और फिर मैं मेरी लीला पूर्ण करूंगा। परंतु भगवान का मनुष्य की तरह जन्म मरण नहीं है। भगवान अवतरित होते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं। वैसे द्वारका को वैकुंठ भी बताया गया है और वृंदावन को गोलोक धाम। भगवान 14 दिन के बाद जब भगवान को तीर लगता है, भगवान वैकुंठ धाम जाते हैं। उसके 14 दिन के बाद वज्रनाभ जी के द्वारा इस दिव्य द्वारका का निर्माण होता है। अब ये दिव्य द्वारका जो है शास्त्रों में भी बताया गया है, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम द्वारिकायाम विनश्यति। अब मैं इस श्लोक का मतलब बताऊंगा, द्वारका की महिमा बताऊंगा। इसके अनुसार हम जब अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, मतलब अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, मतलब अन्य क्षेत्र में किए गए जो पाप कर्म है वो तीर्थ क्षेत्र में जाने मात्र से दूर हो जाते हैं। कि बताया गया है कैसे पाप जो अज्ञानता में हम करते हैं वो पापों के बारे में बताया जाता है। परंतु उन पापों का क्या जो हम तीर्थ में करते हैं। हम कलयुग में जीते हैं और कलयुग में न जाने हमसे रोजाना करोड़ों पाप होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम द्वारिकायाम विनश्यति। ऐसे पाप कर्म जो हम अयोध्या जी जाके, मथुरा जाके कोई अगर पाप कर्म कर देते हैं तो वो द्वारका भूमि में कदम रखने मात्र से, हमारे जो पैर हैं वो द्वारका भूमि को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने मात्र से ऐसे पाप कर्मों का भी निवारण हो जाता है। ये जो पूरा श्लोक है स्कंद पुराण में द्वारका महात्म्य में आप जान सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में 4 धाम और 7 पुरी बताए गए हैं जो हम मनुष्य को पूर्ण करने चाहिए। 4 धाम जो है भक्ति प्रदान करते हैं मनुष्य को और 7 पुरी हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। 4 धामों में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका है। 7 पुरी में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी बनारस, कांचीपुरम, उज्जैन, अवंतिकापुरी और 7वां ये मोक्षपुरी द्वारका है। अब स्कंद पुराण के अनुसार अगर हम मनुष्य एक एक करके अगर ये यात्रा सारी परिपूर्ण न कर पाए, मान लो 4 धाम 7 पुरी की यात्रा एक एक करके अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करने मात्र से 4 धाम 7 पुरी एक साथ परिपूर्ण होते। क्यों? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे राजा है, राजा का काम ही है देना और प्रजा का काम है 2 हाथ झुका कर लेना। द्वारका क्षेत्र में कोई भगवान को कुछ दे पाए न दे पाए, लेके जरूर जाए, क्योंकि भगवान राजा है, देने बैठे हैं। इसलिए स्कंद पुराण के अनुसार 4 धाम 7 पुरी हम जो द्वारकाधीश का दर्शन करता है एक साथ परिपूर्ण करता है। अब द्वारकाधीश के मंदिर में इसीलिए एक तरफ 4 माले हैं और एक तरफ 7 माले हैं। 4 माले 4 धाम के प्रतीक और 7 माले सप्तपुरी के प्रतीक, मतलब मंदिर के दर्शन करने मात्र से 4 धाम 7 पुरी की यात्रा परिपूर्ण होती है, ऐसा माना गया है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख आता है। और तो और यहाँ तक बताया गया है कि अगर हम मनुष्य अपने घरों से बैठ के किसी को भी केवल ये बोलते हैं कि आप द्वारका जाओ, इतने बोलने मात्र से हमें न जाने बहुत सारे करोड़ों पुण्य मिल जाते हैं। और अपने घर से द्वारका आते आते जितने भी हम कदम रखते हैं, एक एक कदम पे अश्वमेघ यज्ञ का हमें पुण्य मिलता है। ये द्वारका तीर्थ का महिमा है। अगर द्वारका तीर्थ का मूल महिमा जानना है, इतना सारा महिमा है द्वारका का कि एक इस छोटे वीडियो में नहीं आ सकता। इसके लिए एक एक करके हम और वीडियो इसके बनाएंगे। गुरुजी, आप हमें द्वारका और द्वारकाधीश नाम का अर्थ बता सकते हैं? जी, स्कंद पुराण के अनुसार द्वारकाधीश, धीश का अर्थ होता है राजा, क का अर्थ है कृष्ण और द्वार का अर्थ जैसे हम पता है दरवाजा, डोर। जो द्वार हमें कृष्ण की तरफ ले जाए उसका नाम है द्वारिका। अभी आपने दरवाजे की बात की, द्वार की, तो हमने ये भी सुना है कि जो मेन द्वार है द्वारका का और जो अपन 56 सीढ़ी कहते हैं हम लोग, वो दोनों में भी कुछ डिफरेंस है, वो दोनों का भी कुछ इतिहास है, वो भी बताइए। मूल रूप से जो द्वार हमें शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है, द्वारकाधीश के मंदिर में 2 द्वार हैं। जो मुख्य द्वार बताया गया है जहाँ से मतलब एंट्री पॉइंट जो होता था पौराणिक तौर पे, आज दोनों द्वारों से ही
पब्लिक आ जा सकती है, परंतु जो मुख्य द्वार है वो गोमती तट पे विराजमान है। 56 सीढ़ियां वहां पे विराजमान, 56 कोटि यादवों की याद में 56 सीढ़ी का निर्माण हुआ था। उस द्वार पे स्वर्ग द्वार जिसे कहते हैं 56 सीढ़ी पे जो विराजमान है। तो पहले पौराणिक तौर पे लोग क्या करते थे, गोमती में स्नान, गीले वस्त्रों से 56 सीढ़ी से अंदर आना, स्वर्ग द्वार से अंदर आकर ठाकुर जी का दर्शन पाकर मोक्ष द्वार से बाहर चले जाते थे। क्यों? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ऐसा आने वाले लोग ये किया करते हैं। तो यही है इन द्वारों का महिमा। कहा गया है भागवत जी के अनुसार, ये भी बताया गया है कि जब भी कोई मनुष्य की मोक्ष की इच्छा है तो वो गोमती में स्नान करे, स्नान करने के बाद 56 सीढ़ी चढ़े, स्वर्ग द्वार से अंदर आए और मोक्ष द्वार से बाहर चले। गुरु जी, अभी हमने इतना कुछ आपसे जाना है, आप थोड़ा हमें जो द्वारकाधीश की ध्वजा है जिसे 52 गज की ध्वजा कहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे आपने मेंशन किया है 52 गज, तो द्वारकाधीश की जो ध्वजा है वो 52 गज की है, 40 मीटर की है। तो उसका भी एक कारण है। 52 गज माने 27 नक्षत्र, 12 राशि, 9 ग्रह और 4 दिशा को जब आप जोड़ते हैं तो 52 बनता है। कहते हैं भगवान सभी ग्रह नक्षत्र को उस ध्वजा में धारण करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम ग्रह नक्षत्र को न माने और केवल द्वारकाधीश को माने तो उसमें आ जाता है, फिर हमें ग्रह नक्षत्र की चिंता करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। आज भी दिन में 6 दफा इस ध्वजा को बदला जाता है। किसी की इच्छा है बुक करने की तो आज बुक कराने पे 10-10 साल का वेटिंग लिस्ट माना गया है, इसमें होता है। तो ध्वजा जो है 52 गज की है। और इस ध्वजा का एक और महिमा है कि द्वारका वासियों को ये ज्ञात है, जब भी कोई भी मतलब साल में जब मानसून आता है, बारिश का समय आता है, हर साल में ऐसे 2 साइक्लोन्स आते हैं जब सबको भयभीत होते हैं, पर द्वारकावासी भयभीत नहीं होते हैं। उनको पता है द्वारकाधीश विराजमान है। जब भी साइक्लोन आते हैं द्वारका को छू नहीं पाते हैं। जब भी साइक्लोन आते हैं वो ध्वजा फटती है। जब भी वो फटती है